हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून 15 से 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, यहाँ पे दो अनाउंसमेंट हैं। पहली ये है कि अगर आपको राइडर वेट टैरो सीखना है, जो कि ये मेन टैरो है हमारा, इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप आई एम अरेंजिंग। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। व्हाट्सएप में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप राइडर वेट टैरो सीख सकते हैं। 5 डे वर्कशॉप है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वर्कशॉप में। ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो अगर आपको क्रिस्टल्स परचेज करना है, टम्बल्स एंड सेलेनाइट प्लेट एक्सेट्रा फॉर योर हीलिंग, तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। दिस इज अ बिगिनर्स हीलिंग किट, जिसमें क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट और ब्लैक टर्मलिन है, और ये सेलेनाइट प्लेट है। ठीक है, तो दिस इज, अगर आपने पहले कभी क्रिस्टल्स देखे ही नहीं है, सुना भी नहीं है, तो भी आप इनको यूज कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए। कोई भी ट्रॉमा है, कोई पास्ट का इफेक्ट है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, या बार बार अड़चने भी आ रही हैं लाइफ में, तो इट इज बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं टायर्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड है। तो ये बहुत अच्छे हैं हीलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, फॉर ब्लैक टर्मलिन। और आप इनकी इंफॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे आकर। ठीक है, एंड दे आर एट वेरी रीजनेबल प्राइस, सो यस, यू कैन रीच आउट। और थैंक यू फॉर माई सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने मेरा साथ दिया है अभी तक। ठीक है, आपके साथ ही ये जर्नी पॉसिबल हो सकी है, तो डटे रहिए, बने रहिए मेरे साथ। ओके, और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाला अच्छा टाइम, बुरा टाइम, कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए, या और भी सर्विसेज होती हैं बेबी नेम की, कि बेबी हुआ है किसी घर तो आप अच्छा नाम डिजाइन करवा सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से तो हम सिर्फ फर्स्ट लेटर रख सकते हैं, बट न्यूमरोलॉजी से आप पूरा का पूरा नाम ही बच्चे के अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हैं। लाइक उसको आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या इंस्पायर करना चाहते हैं, कि कैसी उसकी जिंदगी हो। ठीक है, वो डिटेलिंग सोच के अच्छा नाम रखा जा सकता है बच्चे का। ठीक है, तो उस काम के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं, मुहूर्त है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, कि व्हाट आई डू। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ। ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से दे सकते हैं। मून मतलब जहाँ पे मून आपका प्लेस्ड है, जिस राशि में, उस राशि के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर जिस भी राशि से आप अभी तक रीडिंग्स देखते हैं उसी से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव चॉप वुड, वी हैव गो द डिस्टेंस इन रिवर्स, वी हैव चेंज इन द विंड। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है काइंड ऑफ एक रूटीन की, एक रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही अच्छे से चीजें जी रहे हैं, कर रहे हैं अपना काम। ठीक है, एक रूटीन यहाँ पे नजर आ रहा है चॉपवुड में, कि लाइक सब सही चल रहा है, बट यहाँ पे यूनिवर्स जो है ना आपको भगाने वाले हैं। इट इज टाइम फॉर यू टू रश नाउ। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज इन द विंड कार्ड दिखा रहा है, कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे डेफिनेटली आ रहा है। गो द डिस्टेंस जो है रिवर्स में आ रहा है, मे बी आप इस चेंज को चाह रहे हैं, इस चेंज के लिए, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि गो द डिस्टेंस का रिवर्स में आ रहा था, तो ये दिखा रहा है कि आप जो है चीजें चाह रहे हैं, वो चीजें आपकी तरफ आ भी रही हैं। यहाँ पे अगर आपने अपनी ही चाहत के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, चीजें डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। कई बार देखा ना कि हमारा झगड़ा हो रहा होता है लोगों से, वो उसी दिन होता है, उसी टाइम पे होता है जब आपके अंदर ना कुछ कश्मकश चल रही होती है किसी चीज को करने की। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने रूटीन से हटकर, उसके लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि हवा का रुख बदल रहा है और ये आप ही ने मैनिफेस्ट करा है कि ये चीजें आप तक आए, तो अब आ रही हैं, तो उनके लिए रीच आउट भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, उनके लिए वो नेसेसरी स्टेप, एक्शन लेने पड़ेंगे ना। ठीक है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नियम है ना, तो लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन भी एक नियम है यूनिवर्स का। यूनिवर्स के 12 नियम हैं, उन 12 के 12 को पढ़िए, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं। ठीक है, वी हैव मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो चुनिए, चिंतन कीजिए कि क्या चाहिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अगेन वही मैसेज आ रहा है। अगर कुछ बड़ा चाहिए तो भाई हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा।
करना पड़ेगा, ठीक है, कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। फर्स्ट मूव तो लीजिए, फर्स्ट चीज तो करिए, फर्स्ट स्टेप तो कीजिए, ठीक है ना। ओके, अब दो कार्ड्स लेंगे ये देखने के लिए कि आपको क्या चीज करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। वी हैव शेप शिफ्टर, ये आपको करना चाहिए, और यहाँ पे है डॉन जुआन, आपको ये अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करना चाहिए आपको, शेप शिफ्टर, स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सी द पोटेंशियल इन एवरीथिंग। तो अगेन अपनी पोटेंशियल को समझिए। अगर आपने कुछ गलतियां भी की थी इसी समय में, तो वो गलतियां भी भगवान ने करवाई थी आपके थ्रू, आपकी वो गलतियां भी आपके काम आएंगी, ठीक है ना। वो अल्लाह के बंदे हंसते में बोलता है ना, दर्द को भी साथ ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा, ठीक है। तो यस, आपकी जो प्रिपरेशन हो रही थी ना कि ये चीज आपने करनी है, वो इसीलिए यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे थे, पॉलिश कर रहे थे। और अब नेक्स्ट कार्ड है डॉन जुआन, इसका हम नेगेटिव साइड लेंगे। यूजिंग द पावर ऑफ रोमांटिक अट्रैक्शन फॉर प्राइवेट एजेंडास। तो कहीं ना आपको रोमांस वाली साइड के बैड एंगल से बचना है। बैड एंगल क्या होता है कि हम जो है वही खींचातानी में किसी को लुभा लो, किसी को अपनी वर्थ दिखा दो, किसी को इम्प्रेस कर दो, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अगर स्पेशली आप किसी कनेक्शन में नहीं है, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों इस चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कनेक्शन है तो ये सब चीज़ें करनी नहीं पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइड ऑफ लव जो होता है ना, सिडक्शन, चाम, सुपरफिशियल लव, सुपरफिशियल दुखड़ा, तो ये सब बंद करके उन चीज़ों पे ध्यान लगाइए जो चीज़ आपको करनी चाहिए। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपके पर्सन के लिए यहाँ पे आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। ओके, ये भी आना चाह रहा है भाई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई कैन सी हेयर द एनर्जी हेयर इज शोइंग कि एक पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं एज अ पर्सन जो जिसके साथ कनेक्ट किया जाए। ये पर्सन कहीं ना कहीं लेकिन एक सेल्फ सेंटर्ड जोन में भी हो सकते हैं, ये जहाँ पे ये अपने सिंगलहुड से, लाइक सिंगल हो ये पर्सन और अपने सिंगलहुड को ये छोड़ना नहीं चाह रहे या ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाह रहे। वो समय नहीं आया अभी इनका, ठीक है, समय नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं लाइक ये लाइफ में एक फ्लर्टी फ्लर्टी साइड पे रहना पसंद कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाह रहे हैं या उस चीज को एंड नहीं करना चाह रहे। और डेथ यहाँ पे आ रहा है, में भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, बट नॉट इन द सेंस के पर्सन के अंदर बदलाव आ रहे हैं, अपनी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, एज अ पर्सन उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, बट मे बी ये बदलाव जो है रिलेशनशिप के अराउंड नहीं है, ठीक है। दे आर चेंजिंग एज अ पर्सन, दे आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट के मे बी किस तरीके से रिलेशनशिप्स को डील करना है, बट इनका एक एक्शन टुवर्ड्स यू नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं नेक्स्ट इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूंगी मैं, ये मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। यस, कहीं डीप डाउन इनसाइड इस पर्सन के मन में सैडनेस है, डिप्रेशन है, जिसको ये पर्सन अभी देख नहीं पा रहे। यस, ठीक है। और यहाँ पे अगेन पर्सपेक्टिव लेकिन इस पर्सन का रिलेशनशिप्स के लिए चेंज हो रहा है, नॉट फॉर यू, मे बी एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का जरूर हो रहा है, जहाँ पे रिलेशनशिप में अगेन पॉजिटिविटी देखना, या डार्क साइड होती है ना लाइफ की कि किसी से झगड़ा हुआ, कोई चला गया, किसी से ब्रेकअप हुआ, कोई बुरे टाइम आया, तो हम उसको एक अच्छे नज़र से देखने लग जाते हैं कि हाँ भाई बुरा भी होता ही है लाइफ में, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इनके जहन में आ रही हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर इस पर्सन के साथ हो रही हैं, ठीक है। और मे बी इस कनेक्शन में दे आर देयर, बट दे आर देयर फॉर अट्रैक्शन पर्पसेस, ठीक है। अट्रैक्शन यहाँ में भी इस पर्सन को फील हो रहा हो, डेफिनेटली एक्शन भी मैं भी लेना चाह रहे हो, बट एक ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन गुजर रहे हैं, और उसके बाद ही में भी आप सोच सकते हैं कि हाँ ये चीज इस पर्सन की लाइक मे बी अपने मुंह से कोई कह नहीं रहा है
या अपने मुंह से एक कमिटमेंट नहीं दे रहा है, वो चीजें हैं तो कहानी खत्म हो गई। फिर तो उसी पर्सन के इर्द गिर्द वो स्टोरी घूम रही है, आपके इर्द गिर्द नहीं घूम रही, उसके इर्द गिर्द घूम रही है कि वो जो करना चाहेंगे वो करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। और आपको अपने लिए करना चाहिए, आप ये क्यों डिपेंडेंट क्यों हो दूसरे के डिसीजन पे, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे सीक आउट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि भाई दूसरा पर्सन आपके लिए वो चीज़ें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मे बी दिस इज क्वेश्चनेबल हेयर, क्योंकि ये पर्सन एक बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। लेट्स सी एडवाइस देखते हैं, इससे भी हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। वी हैव पावर, डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट रियलिटी, ठीक है। यहाँ पे एडवाइस आपके लिए ये आ रहा है कि आपको जो भी चाहिए अपनी लाइफ में उसके लिए पावर लेके आएगी, ठीक है। चाहे लाइक स्पेशली कनेक्शंस में क्या होता है, कनेक्शंस आपको हैप्पी फील कराने के लिए तो कतई नहीं होते, कनेक्शंस आपको सपोर्ट देने के लिए होते हैं डेफिनेटली, बट कनेक्शंस मेनली आपको ना कॉन्शियस पार्टनर, कॉन्शियस पर्सन बनाने के लिए होते हैं कि आप अपने अंदर की वो कमियां दूर करें जो आप चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके अंदर पूरी करे, ठीक है। तो इसलिए रिलेशनशिप सारी की सारी होती हैं, संसार इसीलिए बना हुआ है कि आप दूसरों से कनेक्ट करें, दूसरे अगर अच्छे से कनेक्ट करें तो अच्छा है, वेल एंड गुड है, और नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उन पर डिपेंड हो रहे हैं। आपके साथ वो अच्छे हैं, इसका मतलब आप उन पर डिपेंड नहीं हो रहे, आप उन्हें सच्चा प्यार करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, आपका पेट है, आपके घर में प्लांट्स हैं, इन चीज़ों पे तो आप डिपेंडेंट नहीं हो इमोशनली, ठीक है। इनके लिए तो आप करते हो बिल्कुल खुले दिल से, क्यों? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है। हमारे को जब लगने लगे ना कि अभी सामने वाला क्या कर रहा है, इसका मतलब अटैचमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो वो चीज हो सकती है कि यहाँ पे अटैचमेंट आप लोगों को हो एक दूसरे के साथ, बट आपको अपनी पावर में आने की जरूरत है, ठीक है। एंड देन वी हैव करेज, वी हैव फाइंड द इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड व्हेन कन्फ्रंटिंग डेंजर, डिफिकल्टी एंड अपोजिशन। तो अगेन अपनी एनर्जी को एकाग्र करना और उन चीज़ों के लिए काम करना जो ज़रूरी है, और ये करने के लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सी और चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और जहाँ से आपको अपोजिशन मिल रहा है, जहाँ से आपको डिस्करेजमेंट मिल रहा है, वो सब चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अगेन पावर एंड करेज आपको में भी इस कनेक्शन में दिखाने की ज़रूरत है। अगर इस सिचुएशन में आप हैं जहाँ पे लाइक यू आर टोटली into your head about someone जो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, बट आपके लिए भी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो सुपरफिशियल वे में है, या वो अपनी पावर में नहीं है कि हाँ वो पूरी तरीके से आपके लिए एक लीड ले सके। मैं भी लेना चाह रही हूँ, बट हाउ विल यू नो व्हेन, ओनली व्हेन यू लेट देम। ओके। तो अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो आप फ्री वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। फ्री 5 डे वर्कशॉप है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई टैरो आपके लिए है भी या नहीं, टैरो क्या चीज़ है, टैरो आपके लिए है या नहीं, टैरो को आप सीख सकते हैं या नहीं, आप हीलर बन सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, और आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसको आप ज्वाइन करके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।